नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं खगड़िया के मां कात्यायनी मंदिर में और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यहाँ के प्रत्याशी राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। राजेश वर्मा जी, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहें? देखिए, मेरे लिए तो सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी खगड़िया लोकसभा सीट से लड़ाने की मुझ पर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। बिहार की 40 सीट में खगड़िया लोकसभा सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो मां कात्यायनी का मंदिर और दूसरा हमारे संस्थापक पार्टी के रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला। तो इन दोनों महत्वपूर्ण कारणों से मुझे खगड़िया लोकसभा का प्रत्याशी बनाना मेरे लिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा 100% कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं। माँ से क्या मांगा है? माँ से यही आराधना की और मन से ही मांगा कि माँ इतनी शक्ति दे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए के तमाम नेता और खगड़िया वासियों का जो विश्वास मुझ पर बना रहे और उस विश्वास पर मुझे खड़ा उतरने के लिए हमेशा शक्ति प्रदान करती रहे। राजेश जी, एक आखिरी सवाल है। जब आप आए, हमने देखा मोटरसाइकिल से युवाओं का जत्था, चिराग पासवान कहा भी जाता है युवाओं के आइकॉन है। कैसा लग रहा है जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? चारों तरफ चिराग का माहौल बना हुआ है। देखिए, ये सिर्फ हमारे नेता के पास ही संभव है कि एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले शख्स को उन्होंने एक बड़े मंच पर बैठाने का काम किया। लोग आरोप 100 लगा सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग कई आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप में और सच्चाई में क्या अंतर, वो या तो मैं जान सकता हूँ या मेरी पार्टी जान सकती है या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जान सकते हैं। मेरा राजनीतिक मेरे परिवार में मेरे पहले कोई किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं है। मैंने 2016 से सामाजिक कार्य में, 15 से सामाजिक कार्य में रहा, 2014 से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया, 15 से भागलपुर में सामाजिक कार्य में रहा, 17 में वार्ड का चुनाव लड़कर, क्योंकि मेरे लिए गैर राजनीतिक परिवार से आने वालों के लिए सबसे पहला जो चुनाव होता है कोई भी राजनीतिक, वो वार्ड का चुनाव होता है। तो वार्ड के चुनाव को 2017 में जीता, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, 5 साल नगर निगम में लोगों की मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने की सेवा की, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। तो मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, तो एक चीज अपने सहयोगियों को कहेंगे, जरा कैमरा घुमा करके दिखाएं। यहाँ एक और चीज जो नजर आ रही है कि एनडीए का जो है, सारे लोग, जो प्रधानमंत्री का नारा है, यहाँ पर जो एनडीए की जो एकजुटता आपको नजर आएगी कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता तो मौजूद हैं ही, ललन पासवान पीरपैंती के विधायक राजेश वर्मा के आने से पहले यहाँ इंतजार करते हुए नजर आए। विधायक जी, धन्यवाद। एनडीए की एकता तो नजर आ रही है? नहीं, एनडीए की एकता है। देखिए, ये राजेश वर्मा जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी हैं, जान जाइए, गारंटी हैं। और जो है कि गरीबों की आस हमारे जो है जीताराम मांझी साहब हैं, जो पिछड़ों की आवाज़ जो है उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं और चिराग पासवान के तो कम से कम ये छोटे भाई हैं। छोटे भाई इतना विश्वास करते हैं और हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता रहा, पारिवारिक रिश्ता रहा है और हमारे भी छोटे भाई हैं। हम इतना ही कहेंगे कि ये इनके वर्मा जी का भी सौभाग्य है और ये खगड़िया का भी सौभाग्य है। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की पलायन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। यहाँ के लोग दिल्ली गुजरात जाते हैं। इन्होंने कहा भी है बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम तो कह रहे हैं ना, चिराग जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी को बिहार में, खगड़िया के लोगों को खगड़िया बेगूसराय में रोजगार मिले, ये राजेश वर्मा और चिराग पासवान की प्राथमिकता है। और जाने लीजिए कि इन्होंने दुनिया देखी, आज भी हम कह सकते हैं लगभग 2000 लोगों को ये काम देते हैं। और इन्होंने मुझसे जब चर्चा हो रही थी, राजेश वर्मा ने कहा कि भैया मेरी एक सपना है, हमने माँ का, पिताजी का इंजीनियर बनकर सपना पूरा किया, बिजनेस व्यापार करके। एक मिनट सर में उपलब्धि राजेश वर्मा, नहीं बस एक मिनट, जी एक बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने परिवार का, माता पिता का पढ़ लिख कर सपना पूरा किया, अपने परिवार का बिजनेस व्यापार बढ़ा के सपना किया। लेकिन जब हमने दुनिया देखा, मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ, बिहार से आए हो, विदेश घूर के तो बिहार से आए हो, जब हमारे भाई, जब हमारे बंधु जब ये बाहर मिलते हैं तो मुझे बहुत अकड़ता है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ के युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए काम करना है मुझे। और हम समझता हूँ जिस तरह से तथागत बुद्ध को आया था कि लोगों को दुख दूर करना है, अपना तो दुख राजकुमार है ही। हम कहते हैं कि बुद्ध के भाव इनके अंदर परिलक्षित हुआ है और अब लोगों के दुख दूर करने के लिए यहाँ खगड़िया का एक नया भविष्य रचने के लिए आए हैं। आप लोग की व्यवस्था हम देख रहे हैं, हमारी भी बहुत व्यवस्था है। पटना से आखिरी सवाल है, 40 की 40 सीट बिहार की,
क्या माना जाए खगड़िया सीट चिराग पासवान की झोली में जा रही है? अरे खगड़िया सीट चिराग पासवान जी की 40 की 40 सीट जा रहे, खगड़िया सीट जा रहे। और मैं बता रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और समर्थन पत्र में एक सिग्नेचर खगड़िया से राजेश वर्मा का होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो राजेश वर्मा का सिग्नेचर रहेगा। चिराग पासवान ने एक युवा पर भरोसा किया है और राजेश वर्मा खगड़िया सीट चिराग की झोली में डालेंगे, ऐसा विधायक जी का भी दावा है। हालांकि इनके विधायक जी के दावों में क्या सच्चाई है, यह 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़।